क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ 30 दिनों में पूरी तरह से बदल सकते हैं? सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन 1995 में रॉबिन शर्मा की एक किताब आई थी जो ठीक यही करने का वादा करती थी। किताब का नाम था मेगा लिविंग 30 डेज टू ए परफेक्ट लाइफ। तो आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इस किताब की एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा है और हमारा मिशन है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि इस किताब के पीछे का असली फलसफा क्या है। क्या ये सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं या इसमें सच में कोई दम है? इसका 30 दिनों का प्रोग्राम आखिर है क्या और आज के दौर में ये किसके काम आ सकता है? बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। जब हम परफेक्ट लाइफ सुनते हैं तो दिमाग में पैसा, बड़ी गाड़ी, शोहरत, यही सब आता है। हाँ, आमतौर पर तो यही आता है। लेकिन इस किताब का जो मूल आधार है वो इन बाहरी चीजों के बारे में है ही नहीं। इसकी पूरी फिलॉसफी मन, शरीर और चरित्र के संतुलन पर टिकी है। अच्छा। और शायद यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। एक होलिस्टिक अप्रोच जो इंसान को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक पूरी इकाई की तरह देखती है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ये किताब 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। हाँ। पहला है मन, यानी हमारा माइंड। अब ये तो हर सेल्फ हेल्प किताब कहती है कि अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इसमें नया क्या है? सवाल बहुत अच्छा है और सच कहूं तो इसका जवाब ही इस किताब को अलग बनाता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाला उपदेश नहीं है। शर्मा इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। जैसे? वो कहते हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। हाँ। अगर आप उसमें अच्छे विचार और लक्ष्य के बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास फूस मतलब नेगेटिविटी वो अपने आप उगाएगी। तो यहाँ जोर सिर्फ सोचने पे नहीं बल्कि मन को साफ करने, उसे ट्रेन करने पर है। जैसे आप जिम में अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। मतलब ये एक तरह से मेंटल हाइजीन जैसा कुछ हुआ। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही रोज अपने मन की सफाई करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा में इस बात का जिक्र है कि शर्मा द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड जैसी तकनीकों की बात करते हैं। अच्छा। यानी दिन में कुछ समय, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, अकेले और शांत बैठकर सिर्फ अपने विचारों को देखना। इससे फोकस बढ़ता है और दिमाग में जो हजारों चीजें एक साथ चल रही होती हैं वो शांत हो जाती हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक एक्शन प्लान है। जब आपकी सोच में क्लैरिटी होती है तो आपके कामों में भी क्लैरिटी आ जाती है। ये दिलचस्प है। तो मन को साधना पहला कदम है, लेकिन किताब साफ कहती है कि एक थके हुए शरीर में एक ताकतवर मन नहीं रह सकता। यहीं पर दूसरा स्तंभ यानी हमारा शरीर कहानी में आता है। और ये दोनों इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, अगर रात भर नींद पूरी नहीं हुई है और शरीर में जान नहीं है तो वो मोटिवेशन 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। सही बात है। किताब का मानना है कि शारीरिक ऊर्जा ही वो ईंधन है जिससे हमारी इच्छा शक्ति और अनुशासन की गाड़ी चलती है। तो यहाँ भी क्या सिर्फ वही पुरानी सलाह है, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, या कुछ और भी है? सलाह तो वही है, लेकिन उसे करने का तरीका बहुत ठोस दिया गया है। जैसे समीक्षा में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का जिक्र है जिसे शर्मा शायद अपनी बात की किताबों में भी इस्तेमाल करते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 फॉर्मूला? ये क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने दिन के पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांट दें। पहले 20 मिनट कोई इंटेंस एक्सरसाइज जिससे पसीना निकले और खून का दौरा तेज हो। ठीक है। अगले 20 मिनट शांति से बैठकर अपने दिन की प्लानिंग, मेडिटेशन या जर्नलिंग, और आखिरी 20 मिनट कुछ नया सीखने या पढ़ने में लगाएं। वाह, मतलब दिन की शुरुआत ही एक बड़ी जीत के साथ। 1 घंटे के अंदर आपने अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम कर लिया। ये सुनने में बहुत इंटेंस है, लेकिन इसका असर तो जबरदस्त होगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी जीतें ही वो मनोवैज्ञानिक ईंधन है जो आपको दिन भर के बड़े चैलेंज के लिए तैयार करती हैं। और यही इस किताब का सार है। बड़े बदलावों के लिए बड़े नहीं बल्कि लगातार छोटे और सही कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मन हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, शरीर हमारा हार्डवेयर, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यहीं पर शायद तीसरा और सबसे गहरा स्तंभ आता है, चरित्र यानी कैरेक्टर। ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। इसका क्या मतलब है यहाँ? यहाँ चरित्र का मतलब सिर्फ ईमानदार या अच्छा इंसान होना नहीं है। किताब के मुताबिक चरित्र वो गोंद है जो आपके मन और शरीर की ताकत को एक साथ जोड़कर रखता है। अच्छा। इसका मतलब है आत्मनियंत्रण, अनुशासन और अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर टिके रहना, तब भी जब कोई देख न रहा हो। मुझे एक उदाहरण दीजिए। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे।
आपका मन जानता है कि ये सही है, आपका शरीर भी सक्षम है। लेकिन जब अलार्म बजता है तो वो कौन सी शक्ति है जो आपको गर्म बिस्तर छोड़ने पर मजबूर करती है? वो है आपका चरित्र, आपकी अपनी बात की इज्जत। वाह! किताब कहती है कि बिना चरित्र के बाहरी सफलता रेत के महल की तरह होती है। आज है, कल नहीं। लेकिन जिसका चरित्र मजबूत है वो गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव पक्की है। तो ये वो अंदरूनी ताकत है जो आपको तब भी चिल्लाती रहती है जब बाहरी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। समझ गए। मन, शरीर, चरित्र, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ये तो लगभग हर सेल्फ हेल्प किताब कहती है। हाँ, ये बात तो है। मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि शर्मा इसे सिर्फ थ्योरी से निकालकर असलियत में 30 दिनों में कैसे उतारते हैं। व्हाट्स द प्लान? यहीं पर ये किताब प्रैक्टिकल हो जाती है। इसका 30 दिनों का एक्शन प्लान एक बहुत ही सोची समझी सीढ़ी की तरह है। पहला हफ्ता है नींव रखने का। नींव रखने का, हाँ। इस हफ्ते में सिर्फ आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस पर जोर है। आप कहाँ हैं, आपकी ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, और सबसे जरूरी, आप असल में जिंदगी से चाहते क्या हैं। इसमें एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज का जिक्र है, अपनी यूलोजी यानी शोक संदेश लिखना। अरे वाह, ये तो काफी गहरा है। मतलब ये सोचना कि जब आप नहीं रहेंगे तो लोग आपको कैसे याद करें। हाँ, ये आपको तुरंत अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको इसलिए याद करें कि आपने कितनी मेहनत से काम किया, या इसलिए कि आप एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पार्टनर और एक अच्छे इंसान थे? बिल्कुल। ये हफ्ता आपको अपना क्यों ढूंढने में मदद करता है। बिना क्यों के कोई भी बदलाव ज्यादा दिन नहीं टिकता। सही बात है। तो पहले हफ्ते में आपने अपनी मंजिल तय कर ली। इसके बाद दूसरा हफ्ता पूरी तरह से शारीरिक आदतों पर केंद्रित है। अब जब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो उस सफर के लिए गाड़ी तैयार करनी है। शरीर को तैयार करना है। हाँ, यहीं पर वो 20-20 फॉर्मूला, सही खान पान की आदतें और नींद के पैटर्न को सुधारने जैसी चीजें आती हैं। ये सब बहुत ठोस और करने लायक काम है। और तीसरा हफ्ता मन को तेज करने के लिए है, द वीक ऑफ द माइंड। इसमें रोज कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ने की सलाह दी जाती है जो आपको बेहतर बनाए। काम पर आते जाते समय ऑडियो बुक सुनना। अच्छा। अपनी फील्ड के सबसे स्मार्ट लोगों से सीखने की कोशिश करना। बेसिकली अपने दिमाग को जानकारी का कबाड़खाना बनाने की जगह उसे एक अच्छी लाइब्रेरी बनाना। और आखिर में चौथा हफ्ता। अब तक तो मन और शरीर दोनों ट्रैक पर आ चुके होंगे। हाँ, और इसीलिए चौथा हफ्ता सबसे गहरा है। इसे आत्मा का हफ्ता या द वीक ऑफ द स्पिरिट कह सकते हैं। इसमें आभार यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने, दूसरों की मदद करने और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है। तो ये प्रोग्राम धीरे धीरे बाहरी दुनिया से शुरू होकर आपकी अंदरूनी दुनिया की गहराई में उतरता है, शरीर से मन तक और मन से आत्मा तक। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रगति है। ये पूरा प्लान सुनने में तो बहुत सॉलिड लगता है, एक पूरा सिस्टम है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर, क्या ये वाकई काम करता है? चलिए थोड़ा क्रिटिकल होते हैं। इसकी ताकतें क्या है और कहाँ ये थोड़ा कमजोर पड़ जाता है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सादगी। भाषा बहुत सीधी है, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, किसी को भी आसानी से समझ आ सकता है। मतलब ये बिगिनर्स के लिए अच्छी है? हाँ, ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टर किट है जो अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्हें एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। दूसरी बड़ी ताकत इसका होलिस्टिक अप्रोच है। ये सिर्फ करियर या सिर्फ सेहत पर फोकस नहीं करता, बल्कि जिंदगी के हर पहलू को छूने की कोशिश करता है। और ये छोटी छोटी आदतों वाला आइडिया भी काफी पावरफुल है। कल से मैं 3 घंटे जिम करूंगा कहने की जगह मैं कल से 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा कहना ज्यादा प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, ये काइज़न के जापानी फलसफे जैसा है, रोज 1% बेहतर बनो। ये आपको अभिभूत होने से बचाता है। ठीक है, ये तो हो गए प्लस पॉइंट्स। लेकिन मैं पहले ही कुछ कमजोरियां सोच पा रही हूँ। जैसे मैं सोच रही हूँ कि एक सिंगल मदर जिसके 2 बच्चे हैं और वो 2 नौकरियां कर रही हैं, वो सुबह 20-20-20 फॉर्मूला कैसे फॉलो करेगी? ये प्लान थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता। और यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है जिसका जिक्र समीक्षा में भी है। ये एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल है। ये हर किसी की जिंदगी की वास्तविकताओं, उनकी मजबूरियों को ध्यान में नहीं रखता। सही बात है। जीवन में अप्रत्याशित चीजें होती हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, परिवार में कोई समस्या हो सकती है। ऐसे में ये सख्त 30 दिन का कार्यक्रम पटरी से उतर सकता है और लोगों को लग सकता है कि वो फेल हो गए। और एक और बात, क्या इसकी कुछ सलाहें थोड़ी ज्यादा आम नहीं है? मतलब किताबें पढ़ो, अच्छा सोचो, एक्सरसाइज करो, ये बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सही कहा। और जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प की दुनिया में हैं,
उन्हें ये किताब थोड़ी बेसिक लग सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी सादगी, कुछ लोगों के लिए इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। वो शायद कुछ ज्यादा गहरी या नई इनसाइट्स की उम्मीद कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर इसका मूल्यांकन क्या निकलता है? किसके लिए है ये किताब? संक्षेप में कहें तो अगर कोई अपनी जिंदगी के चौराहे पर खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें और उसे एक सीधे साधे कदम दर कदम गाइड की जरूरत है, तो ये किताब एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकती है। एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, ये आपको अनुशासन और एक दिशा देती है। लेकिन अगर कोई अपनी किसी खास समस्या जैसे एंग्जाइटी या किसी गहरे भावनात्मक मुद्दे का हल ढूंढ रहा है, तो शायद ये किताब काफी नहीं होगी। यह जीवन की सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं है, लेकिन ये एक मजबूत शुरुआती नींव जरूर रख सकती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मेगा लिविंग एक ऐसा खाका पेश करती है जो मन, शरीर और चरित्र के संतुलन पर जोर देता है। बिल्कुल। यह अपने 30 दिनों के संरचित कार्यक्रम के माध्यम से बड़े बदलावों का वादा करता है, जो असल में रोजाना की छोटी छोटी आदतों से आते हैं। हमने देखा कि इसकी ताकत इसकी सादगी, इसके प्रैक्टिकल एक्शन प्लान और इसके होलिस्टिक नजरिए में है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि इसका सख्त कार्यक्रम हर किसी के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता, और इसकी कुछ सलाहें अनुभवी लोगों को बहुत सामान्य लग सकती हैं। बिल्कुल। ये सब हमें एक अंतिम बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या? अगर किसी को अपनी जिंदगी बदलने के लिए इन 3 स्तंभों मन, शरीर या चरित्र में से केवल एक को चुनने का विकल्प दिया जाए, तो उसे कहां से शुरुआत करनी चाहिए और क्यों? अच्छा सवाल है। क्या एक स्तंभ को सुधारना, जैसे सिर्फ अपने शरीर को पूरी तरह से फिट कर लेना, स्वाभाविक रूप से आपके मन और चरित्र को भी सुधार देता है, या फिर असली शुरुआत मन से ही होनी चाहिए? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।